फ्रेंड, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें एकक कोष्ठका के जो प्रकार हैं, क्रिस्टल जालक के जो प्रकार हैं वो अपन ने पढ़ा था। उसमें आज घनीय की कंडीशन अपन ने पढ़ी थी। आज अपन बात करेंगे ठोसों में निबिड़ संकुलन। अब ठोसों में निबिड़ संकुलन क्या होता है, कैसे अपन डिफाइन करेंगे, क्या कह रहे हैं अपन, ठोसों में निबिड़ संकुलन, इसको अपन कहते हैं क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। अब यहां से पर बात अगर करता है ठोसों में निबिड़ संकुलन होता क्या है, जैसे यहाँ पे जो अवयवी कण हैं इनको अपन क्या मानते हैं, गोला। और गोला जो है उसकी जो कंडीशन अपन कहते हैं राउंडेड शेप होता है। और उस गोला को अपन क्यों लेते हैं अवयवी कण, क्योंकि अपन कहते हैं कि जो कोई भी कण है वो सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। और परमाणु की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। तो अवयवी कण अपन क्या मानते हैं, गोला मानते हैं। तो निबिड़ संकुलन होता क्या है कि किसी भी ठोस में अवयवी कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान उपस्थित हो। यदि न्यूनतम रिक्त स्थान उपस्थित होता है तो वह जो क्रिस्टल है या जो ठोस है वो अधिक संकुलित होता है या उसका स्थायित्व अधिक होता है। तो ठोसों में अवयवी कणों की यह जो व्यवस्था है जिससे कि कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान उपस्थित होता है उसे अपन क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलन। अब जो निबिड़ संकुलन है उसको अपन क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग। जैसे एक पूरा पार्ट है, एक अपना घनाकार आकृति है, घनाभ के समान आकृति है, उसमें अपन कणों को अगर भरते हैं, रखते हैं तो कणों को अपन कैसे फिक्स करें। कणों को अगर अपन नजदीक या उनको स्पर्श करते हुए रखेंगे तो उस क्रिस्टल की या क्रिस्टल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और वह क्रिस्टल कैसा होगा, अधिक स्थायी। लेकिन कणों को अगर दूर दूर रखें तो वहां पे अपन क्या कर सकते हैं, उन कणों को जल्दी से विघटित कर सकते हैं या उस क्रिस्टल को जल्दी से तोड़ सकते हैं। तो उस क्रिस्टल का स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। तो निबिड़ संकुलन का सीधा सा मीन क्या है, किसी भी ठोस में गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान उपस्थित हो जिससे कि वो स्थायित्व को प्राप्त कर सकें। उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, ठोसों में निबिड़ संकुलन। अब यहां से अपन बात अगर करते हैं कि जो निबिड़ संकुलन है वो कैसी कंडीशन में होता है, तो यहाँ पे तीन प्रकार की व्यवस्था अपन बात करेंगे। तीन प्रकार में कौन सा होता है, एक विमीय निबिड़ संकुलन, एक होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन और एक होता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब सबसे पहला कौन सा आता है, एक विमीय निबिड़ संकुलन। इसको अपन क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। एक विमीय, एक विमा। एक विमा का मतलब है एक अक्ष के अनुदिश। एक अक्ष के अनुदिश अपन क्या माने, एक्स अक्ष के अनुदिश माने, वाई के अनुदिश माने या जेड के अनुदिश माने, तो उसको अपन क्या कहते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन। तो अपन परिभाषा कैसे कंडीशन के अकॉर्डिंग देंगे कि गोलों की वह व्यवस्था जिसमें गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि प्रत्येक गोला दो अन्य गोलों को स्पर्श करता है और प्रत्येक गोले का जो केंद्र है वो अक्ष के अनुदिश एक सीध में उपस्थित होता है। दोबारा से सुन लें कि वह निबिड़ संकुलन जिसमें गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि जो गोलों के केंद्र हैं वो एक सीध में या एक पंक्ति में उपस्थित हो, तो यह क्या कहलाता है, एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब एक विमीय जो निबिड़ संकुलन होता है
उसमें संकुलन दक्षता क्या होती है, या अपन ऐसे कहते हैं कि उपसंयोजन संख्या क्या होती है, या समन्वय संख्या क्या होती है। तो ये कंडीशंस आती कहां से, उपसंयोजन संख्या क्या होती है, समन्वय संख्या क्या होती है। जैसे एक गोला है, वो अन्य जितने गोलों द्वारा संपर्क में होगा वह क्या कहलाएगी, उसकी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। अब यहां से अपन बात करें, जैसे गोला अपन मान रहे हैं, एक गोला अपन ने रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी के केंद्र माने, ये केंद्र हैं, इनको अपन एक सीध में मिलाते हैं तो सभी गोलों के जो केंद्र हैं वो एक पंक्ति में एक अक्ष में उपस्थित होते हैं। तो ये स्थिति किसके लिए आती है, एक विमीय निबिड़ संकुल। अब यहां से अपन बात करें, माना कि इस गोले को लें, एक गोला है, यह गोला कितने गोलों के संपर्क में है, एक तो ये वाला गोला और एक ये वाला गोला। तो यह गोला कितने के संपर्क में, कितने को टच करता है, दो अन्य गोलों को। तो इस वजह से इस गोले की जो समन्वय संख्या है, क्या कह रहे हैं अपन, समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है, दो। इसमें गोला कितने अन्य गोलों को संपर्क करता है, दो को। तो यहाँ पे समन्वय संख्या का मान या उपसह संयोजन संख्या का मान कितना होता है, दो। दोबारा से अपन सुन लें, समन्वय संख्या क्या होती है कि वह स्थिति या समन्वय संख्या वह है जिसमें गोला अन्य कितने गोलों के संपर्क में होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या। तो ये कहलाता है एक विमीय निबिड़ संकुल। एक विमीय का मतलब है या तो एक्स अक्ष के अनुदिश, या वाई के अनुदिश, या जेड अक्ष के अनुदिश। ठीक है, एक तो व्यवस्था हो गई किसकी, एक विमीय निबिड़ संकुलन की। दूसरा अपन बात करेंगे कौन सा है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। इसको अपन क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, द्विविमीय। अब द्विविमीय क्लोज पैकिंग होता क्या है वो अपन देख लें। अब यहां से अपन परिभाषा क्या करेंगे कि जब गोलों की एक पंक्ति के ऊपर गोलों की दूसरी पंक्ति रखी जाए, दूसरी पंक्ति के ऊपर गोलों की तीसरी पंक्ति रखी जाए, तो इस प्रकार से अपन व्यवस्थित कर रहे हैं किसको, एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति के ऊपर तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति के ऊपर चौथी पंक्ति व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पे एक परत का या एक सतह का निर्माण होगा, या गोलों की एक परत का निर्माण होगा। अब अगर एक परत का निर्माण होता है तो यहाँ अपन देखें कि जो गोले हैं वो दो अक्षों में उपस्थित होते हैं, या दो अक्षों के मध्य उपस्थित होते हैं। और दो अक्षों के मध्य उपस्थित अगर होते हैं तो इस व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। एक्स वाई के अनुदिश, वाई जेड के अनुदिश, या एक्स जेड तल में उपस्थित होते हैं, तो ये क्या व्यवस्था कहलाती है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अब ये जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन है यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में कौन कौन से आते हैं, दोनों अपन बात करेंगे। अलग अलग कंडीशन है, एक तो होता है वर्गाकार निबिड़ संकुलन और एक होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग अपन बात करेंगे, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, कैसे अपन इनको क्लासिफाई करते हैं, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग इनको अपन स्क्वायर कह रहे हैं, वर्गाकार कह रहे हैं, और किस स्थिति के अनुसार अपन उसको षटकोणीय कहते हैं। तो ये द्विविमीय निबिड़ संकुलन अपन देखेंगे। पहला कौन सा आता है इसमें, फर्स्ट अपन बात करेंगे कौन सा है, वर्गाकार निबिड़ संकुलन।
अब वर्गाकार निबिड़ संकुलन होता क्या है वो अपन बात करें। वर्ग का मतलब तो अपन सब जानते हैं, वर्ग का मतलब है एक ऐसी आकृति जिसमें चारों भुजाएं इक्वल होती हैं और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। और ये जो वर्ग है उसमें दो अक्ष होती हैं, एक तो होती है लंबाई एक चौड़ाई। दो अक्षों के अगर अपन बात अगर करते हैं तो वर्ग का मतलब है ये कंडीशन। अगर इसको अपन देखना चाहते हो तो इधर क्या हो सकता है एक्स अक्ष, इधर क्या हो सकता है वाई अक्ष। तो एक तल हो गया, एक सरफेस हो गया, एक सतह हो गई। तो अगर ऐसी आकृति अगर मिल जाए किसी के शल में तो उसको अपन क्या कहते हैं वर्गाकार निबिड़ संकुलन। अब देख ले अपन कैसे होगी। गोलों की एक पंक्ति अपन लगा रहे हैं, ये हो गया। इसके ऊपर हमने कौन सी पंक्ति रख दी दूसरी, दूसरी पंक्ति के ऊपर कौन सी पंक्ति रख रहे हैं अपन तीसरी। ये रख दिया। अब अपन देख रहे हैं इन गोलों के केंद्र, इन गोलों के केंद्र इनको अगर अपन ऐसे मिलाते हैं तो क्षैतिज दिशा में एक सीध में है या नहीं है, है। इन गोलों के केंद्रों को अपन मिलाएं ऊर्ध्वाधर तो भी एक सीध में है या नहीं है। इसको अपन क्या कहते हैं एक्स अक्ष, इधर क्या कहते हैं वाई अक्ष। कि जब गोलों की एक पंक्ति के ऊपर गोलों की दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति के ऊपर गोलों की तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति के ऊपर गोलों की चौथी पंक्ति इस प्रकार व्यवस्थित हो कि गोलों के केंद्र क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तो ये हो गया और ऊर्ध्वाधर ये हो गया, गोलों के केंद्र क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर एक सीध में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था में एक गोला कितने अन्य गोलों को संपर्क करता है। इस गोले को ले लें अपन, कितने को संपर्क कर रहा है 1 2 3 4, या इस गोले को ले लें माना कि ये वाला गोला है, ये कितने गोलों को संपर्क कर रहा है 1 2 3 4। अब जो संपर्क करने वाले गोले हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं इसकी समन्वयी संख्या कितनी आएगी यहाँ पे 4। समन्वयी संख्या कितनी निकल के आएगी 4 आएगी। अब यहां से अपन कहते हैं जो स्पर्श करने वाले गोले हैं उनके अगर केंद्रों को मिलाया जाए, स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्रों को मिलाया जाए तो यहाँ पे एक वर्ग के समान आकृति प्राप्त होती है क्या, होती है। और अगर वर्ग के समान आकृति अगर मिलती है तो अपन क्या कहते हैं इसको वर्गाकार निबिड़ संकुलन। क्लियर है। दोबारा से सुन लें अपन, जब गोलों की एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति के ऊपर तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति के ऊपर चौथी पंक्ति इस प्रकार से व्यवस्थित की जाए कि जो गोलों के केंद्र हैं वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एक सीध में उपस्थित होते हैं, तो इस व्यवस्था में एक गोला अन्य 4 गोलों को स्पर्श करता है। यदि स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्रों को मिलाया जाए तो वर्ग के समान आकृति प्राप्त होती है। इसलिए इस संकुलन को या इस व्यवस्था को क्या कहते हैं अपन वर्गाकार निबिड़ संकुलन। तो समन्वय संख्या कितनी होती है यहाँ पे 4। तो ये क्लियर सी बात है। अपन ने कौन सा पढ़ा है द्विविमीय निबिड़ संकुलन में, पहला कौन सा पढ़ा है वर्गाकार निबिड़ संकुलन। ठीक है। अब यहाँ से ऐसा भी कह सकते हैं इस पंक्ति की व्यवस्था को अपन ए कहें तो ये वाली पंक्ति की व्यवस्था भी ए होगी, इसकी व्यवस्था भी ए होगी, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं ए ए ए ए प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे प्राप्त होती है। ए पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति भी ए होगी, तीसरी पंक्ति भी ए होगी, क्योंकि सभी में कंडीशन सेम है, एक जैसी कंडीशन उपस्थित है। तो यह क्या कहलाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है। इसमें दूसरा आएगा कौन सा, जिसको अपन क्या कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन, जिसको अपन क्या कहते हैं
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल को अपन क्या कहते हैं, षटकोणीय। अब देख रहे हैं होता क्या है, इसमें अपन कहेंगे जब गोलों की एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति रखते हैं, दूसरी पंक्ति के ऊपर तीसरी पंक्ति रखते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था मिलेगी। लेकिन यहाँ पे व्यवस्था कैसी होती है, जब गोलों की एक पंक्ति रखने के बाद उसके ऊपर दूसरी पंक्ति रखी जाए, और किस प्रकार से रखी जाए कि प्रथम पंक्ति के गोलों के गर्त में द्वितीय पंक्ति के गोले, द्वितीय पंक्ति के गोलों के गर्त में तीसरी पंक्ति के गोले उपस्थित हो। क्या कह रहे हैं अपन, जब गोलों की एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति इस प्रकार रखी जाए कि दूसरी पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के गर्त में उपस्थित हों, तथा दूसरी पंक्ति के ऊपर तीसरी पंक्ति के गोले इस प्रकार से उपस्थित हों, वो दूसरी पंक्ति के गोलों के गर्त में उपस्थित हों। तो इस प्रकार की व्यवस्था अपन देखें कि पहली और दूसरी पंक्ति के जो गोले हैं वो भिन्न भिन्न व्यवस्था में उपस्थित होते हैं, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो गोले हैं वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एक सीध में उपस्थित नहीं होते। क्षैतिज तो एक सीध में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन ऊर्ध्वाधर एक स्थिति में उपस्थित नहीं होते। तो इस व्यवस्था में एक जो गोला है वह 6 अन्य गोलों को स्पर्श करता है। अगर स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या अगर देखें तो 6 है, तो समन्वय संख्या का मान कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। अब यहाँ से अपन कहते हैं कि जो स्पर्श करने वाले गोले हैं यदि उनके केंद्रों को मिलाया जाए तो यहाँ षटकोण के समान संरचना की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं अपन कि इस व्यवस्था में संपर्क करने वाले गोलों के केंद्रों को मिलाया जाए तो षटकोण के समान संरचना की प्राप्ति होती है। तो यह क्या कहलाता है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब कैसे बनाएंगे अपन संरचना, देखो एक पंक्ति बना रहे हैं अपन, ये हो गया, इसके ऊपर अपन दूसरी पंक्ति बनाए, दूसरी पंक्ति बना दी, दूसरी पंक्ति के ऊपर अपन तीसरी पंक्ति बनाए, ये बना दिया। अब अपन देख रहे हैं इस पंक्ति के गोले मिलाएं, केंद्रों को मिलाएं, गोलों के केंद्र कैसे आएंगे, इस प्रकार की कंडीशन में। लेकिन अगर ऐसे मिलाते हैं तो मिल रहे हैं क्या, इसका केंद्र और इसका केंद्र तो एक सीध में है, लेकिन दूसरी पंक्ति का केंद्र कहाँ है, यहाँ पे तो एक सीध में है क्या, ऊर्ध्वाधर, लेकिन क्षैतिज स्थिति में एक सीध में है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि इस व्यवस्था को अपन ए कहें, तो ये तीसरी पंक्ति के गोले भी एक व्यवस्था में ही होंगे, लेकिन दूसरी पंक्ति के गोले कौन सी व्यवस्था में होंगे, बी। तो इस व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं, ए बी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे प्राप्त होती है। अब यहाँ से अपन कहे हैं कि माना कि ये गोला है, यह गोला कितने गोलों को संपर्क करता है, 1 2 3 4 5 6, और 6 अगर गोलों को संपर्क करता है तो अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे समन्वय संख्या कितनी होती है, 6। यहाँ समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 ही होती है। अगर संपर्क करने वाले गोलों के केंद्रों को मिलाएं, ये मिला दिए, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये। अब देख लो संरचना कैसी मिल रही है, ऐसी संरचना मिल रही है। इस संरचना पर देखें षटकोण है या 6 कोण प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पर षटकोण के समान अगर संरचना मिलती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो ये कहलाता है द्विमीय निबिड़ संकुलन में षटकोणीय निबिड़ संकुलन। समन्वय संख्या कितनी होती है, 6। दोबारा से सुन लें इसको, जब गोलों की एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति के गोले इस प्रकार रखे जाएं कि वो प्रथम पंक्ति के गोलों के गर्त में उपस्थित हों, उसके बाद दूसरी पंक्ति के ऊपर तीसरी पंक्ति के गोले इस प्रकार रखे जाएं कि वे
द्वितीय पंक्ति के गोलों के गर्त में उपस्थित हों। तो इस प्रकार की व्यवस्था में पहली और तीसरी पंक्ति के जो गोलों के केंद्र हैं वे एक सीध में उपस्थित होते हैं तथा दूसरी और चौथी पंक्ति के गोले एक सीध में उपस्थित होते हैं। तो इस व्यवस्था में एक गोला 6 अन्य गोलों को संपर्क करता है या स्पर्श करता है। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 6। और यहां से अपन कहते हैं कि अगर जो संपर्क करने वाले गोले हैं यदि उनके केंद्रों को मिलाया जाता है तो वहां षटकोण के समान संरचना की प्राप्ति होती है। तो यह क्या कहलाता है? षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो दो पन्ने पढ़े हैं यहाँ पे, कौन कौन से? एक तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन और एक पढ़ा है कौन सा? षटकोणीय निबिड़ संकुलन, जिसको अपन क्या कहते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये स्थिति किसके लिए आएगी? द्विविमीय निबिड़ संकुलन। इसका अगला जो पार्ट है वो देखेंगे कौन सा आता है? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन।